बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। 76 से 77 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन हम आज भी गुलामी की बातें कर रहे हैं। खैर, यकीनन आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से आज मुलाकातों का दिन था, ताहम अहले खाना और क़यादत की मुलाकात ना हो सकी और गिरफ्तारियाँ हो गईं। इमरान खान की तीनों बहनों को, उनके कज़न कासिम नियाजी, उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन और हामिद रजा साहब को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये कहना है वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब का, जिनको आपने काफ़ी आज जज्बाती अंदाज में देखा। पेशावर में दौरान गुफ्तगू उन्होंने बानी से मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा कि इमरान खान इदारों से मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर आमादा हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब बानी से मुलाकातों को लेकर क़यादत में कशमकश बरकरार है। वफाकी वजीर अता ताड़ का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातें न होने की बात सियासी शोबदेबाजी है। तारीख में इतनी मुलाकातें किसी और सियासी रहनुमा की नहीं मिलती जितनी इमरान खान की हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है कि इमरान खान से मिलने वाले कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जो हम कहते हैं ना धड़ेबंदी, PTI में लॉबीज बन गई हैं, शायद ये वो मेन रीज़न है। PTI के बाद ये भी आपको बता दें कि JUI ने भी माइंस एंड मिनरल बिल्स की मुखालफत कर दी है। मौलाना फजल रहमान का कहना था सूबे के वसाइल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब दोनों पार्टियां एक पेज पर आ चुकी हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। बात करें अगर NFC अवार्ड की तो वज़ीर आज़म का कहना है कि बलूचिस्तान हमारा अहम सूबा है और हमने NFC अवार्ड में इसका हिस्सा दुगना कर दिया है। वहीं KP हुकूमत ने अवार्ड के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया है। ख़त में ज़मशुदा इलाकों के फंड्स की मंजूरी और रिलीज़ करने के लिए खुसूसी तौर पर इसरार किया गया है। यह भी याद रखिए कि अब अदालती मामला भी काफ़ी संजीदा होते जा रहे हैं और काफ़ी पेचीदा भी होते जा रहे हैं। बात करें इन सिचुएशन की तो सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 2 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी और अकील अब्बासी ने के नामों पर अक्सरियत ने एतमाद का इजहार कर दिया है। अली बाकर नजफी ने आज हलफ भी उठा लिया। इन जजेस के शामिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो जाएगी। जरा का यह भी कहना है कि नए जजेस की तैनाती को लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह और एक साथी जज के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। बात करें इकॉनमी की तो मईशत में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा टैक्स सिस्टम गैर मुनसिफाना और बेहुदा है। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारा टैक्स सिस्टम बेहुदा है, यानी थर्ड क्लास। बात यहीं खत्म नहीं होती। मजीद कहा कि पाकिस्तान में तरक्याती बजट का 40% तकरीबन आधा हो गया कमीशन में सरफ हो जाता है। वो कमीशन, करप्शन, किकबैक्स की तरफ चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बलूचिस्तान की आप जानते हैं शारा के लिए आपके मेरे पेट्रोल को महंगा किया गया। मैं तो कहता हूं कि 50 रुपए पेट्रोल पे और लेवी लगा दें, लेकिन एक टाइम फ्रेम दे दें कि 1 साल में सड़क रेडी हो जाएगी, 1 साल से 1 दिन ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन सैडली वो भी नहीं दिया जा रहा। ये भी नहीं बताया जा रहा कि 3 महीने में अगर हम इतना PDL लगा रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा रहे हैं, तो उससे क्या अमाउंट जमा होगी। खैर, प्रोग्राम के आखिर में बात ये भी करेंगे कि कल हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और पीपल्स पार्टी ने ओपनली कहा है कि एक्सपेक्ट कि ये एहतजाज एक रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार करेगा। क्या हो सकता है ये रेफरेंडम? कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर इस तारीख तक हुकूमत ऐलान नहीं करती कि कैनाल्स पे काम बंद हो जाएगा, या फिर इस तारीख तक हुकूमत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाती है, वरना हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक टाइम फ्रेम सेट कर दें, एक डेडलाइन हुकूमत को दे दें कि हमने बहुत सब्र कर लिया, हमने बहुत एहतजाज कर लिया, अब एक्शन होगा। आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम पीपल्स पार्टी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू अजहर साहब, आपके वक्त के लिए। आप ऑलवेज हमें इज्जत देते हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं सर। बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून होने के साथ साथ साबिक एडवोकेट जनरल हैं, PMLN के दौर में एडवोकेट जनरल रहे थे। जदून साहब, बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ सर, आपके वक्त के लिए भी जज़ाकल्लाह खैर। अजहर सिद्दीक साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक तो यह बताइए, अता ताड़ साहब ने वाज़ेह बता दिया है पूरी कौम को कि लीडर के कदमों में बैठकर खुशामद करना, गुलाम दर गुलाम दर गुलाम हम कब तक रहेंगे। उधर गंडापुर साहब भी काफी जज्बाती नजर आए, अता ताड़ साहब भी काफी जज्बाती नजर आए। गुज़िश्ता रोज भी हमने काफी जज्बाती तकरीरें सुनी थी। मौसम जज्बाती चल रहा है और इस जज्बाती मौसम में इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे अजहर साहब?
बहुत शुक्रिया था। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो आपने शायद गौर नहीं किया कि अता तारड़ साहब वो शरीफ खानदान की बात कर रहे थे, और उसी सियासत में तो वो यकीन रखते हैं, कदमों में वो लोग बैठते रहे हैं, मुलाजमीन और अर्दली इस खानदान का एक वतीरा सा चला आ रहा है, तो ये उनके मुंह से कहते अच्छी बात नहीं लगती है। वरना तो अता तारड़ साहब के, आपको पता है, रफीक तारड़ को तो हम भूले नहीं है, ना तारीख भूलेगी उनको। उनका किरदार बड़ा वादे तौर पर है। और देखिए, मैं बताऊं, मैं तो इन लोगों को सीरियस इसलिए नहीं लेता, इनको खुद ना आइन पता है ना कानून पता है। वैसे आइन और कानून का अगर पता हो तो हजार बार बैठकर सोचें कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात रखें, आप बताएं, ये मुल्क इधर पाकिस्तान है, जरा कंपेयर कर लें कि नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकातें हुई थी 20 से 26 लोग और एंकर हजरात मिला करते थे और सुप्रीडेंट के कमरे में हुआ करते थे, इमरान खान के दौर की बातें हो रही हैं। और एक दफा छोटा सा वो क्या सियासी बात कर दी कि एसी उतार देंगे, वो इतना बाल से बतंगड़ पड़ा। फिर हमने वो देखा कि जनाब वो गोलू मोलू नहीं, वो हसन नवाज या हुसैन नवाज को नैब ने बिठाया, वो एक तस्वीर लीक की और वो तस्वीर लीक पे शोर पड़ गया। फिर हमने वो भी देखा कि जनाब मरियम सफदर जो हैं वो पेश नहीं हो सकती आईओ के सामने, चूंकि बाबरदा खातून है। फिर उसके बाद हमने हाल देख लिया, क्या हालत मौजूद है। तस्वीर का दूसरा रुख अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं, और वो एक अलग बात है कि मैंने आईनी दरखास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि इमरान खान साहब का जो है ना, बैन अवी कवानीन के मुताबिक प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल, इसके मुताबिक सहूलियत दी जाए। और बाकायदा मैंने कहा कमीशन बिठाएं जो जाकर देखे। बड़ा शोर डाला, पता नहीं देसी की क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। आपके सामने है सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। और कमाल की बात है और इसके अलावा एक और याद रखिएगा बात, UN वर्किंग पेपर आर्बिट्रेरी डिटेंशन पे वाज़े तौर पर आ गया कि इमरान खान साहब क्या ज्यादती हो रही है। फिर हमने रेजोल्यूशन भी सारे कुछ देख ली। फिर हम ये और यानी इनको भी अजहर साहब, समेटते आप जिन 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 जो कोट कर रहे हैं, आप जिन लोगों को, जिन इदारों को, सर ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अमेरिका में बैठे होते हैं तो ट्विटर पे लिखते हैं रिलीज इमरान खान, यहाँ आते हैं तो माइंड एंड मिनरल्स की बातें शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज मैं नहीं समझता कि इनको ज्यादा आप वजन दें इन बातों को। अच्छा देखिए, बात ये नहीं है, बात समझनी है कि जहां कहीं भी है ये इश्यूज तो आपने छेड़ने, आपने बातें सारी करनी है। अब हालात और वाकया तो मैं तो सिर्फ बताना यही चाह रहा हूँ। और मैंने एक बात बड़ा खुल के किया है कि इसमें जो सोने पे सुहागा कह रहे हैं, जो तबाही और बर्बादी की, वो 26वीं आईनी तरमीम ने, 26वीं आईनी तरमीम दरअसल PCO है, जो मॉडर्न जदीद का दौर है। यानी अगर अगर डिक्टेटर नहीं है, और उसके अलावा हमने देख लिया अदालतों में मैं आऊंगा, मैं आपसे अजहर साहब अदालतों का सवाल जरूर पूछूंगा, मैं जानता हूं माहिर कानून है, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए कि इमरान खान की बहनें इस वक्त कहां हैं? देखिए, गिरफ्तार कर लिया उनको, अभी तक ताजा तरीन इतलात यही है। और मैं हैरान हूँ गिरफ्तार किस तरह कर लिया। 144 का निफाज कहाँ है। और कमाल की बात है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा 144 को चैलेंज किया हुआ। मैंने चैलेंज किया कि सियासी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट, आप अंदाजा लगाए हाईकोर्टों की भी अपना क्या पोजीशन रह गई है। वो पूछा कि जितनी दफा 144 लगा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि FIR लेकर आए। नजरबंदी के ऑर्डर जितने जारी करते थे वो सस्पेंड हुए हैं। फिर हमने PNI लिस्ट में देखा कि जिसका दिल चाहे नाम डाल दो नो फ्लाई लिस्ट के अंदर। फिर हमने देखा ट्विटर पे पाबंदी देखी। फिर हमने क्या क्या कुछ देखा। यानी यहाँ तो आप सांस भी ले सकते, इन सब पे पाबंदी है। और जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी है। और मैं चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि बैन अवी जो तंजीमें पाकिस्तान के अंदर, तो कोई दादरसी नजर नहीं आ रही है। और आप मिसाल देख लेना कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना सलमान सफदर साहब को कि मैं ओरल ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको मिलने देंगे। आपने देख लिया, मिलने दिया। और फिर ये देख ले फुल कोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर से, उसके बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है। और वो सारे खामोशी से, कोई नहीं देख रहा, सबने आंखें बंद सर वो कह रहे हैं तारीख में इतनी मुलाकातें किसी सियासी लीडर की नहीं हुई जितनी इमरान खान कर रहा है। सर दो सवाल ही, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ की जितनी मुलाकातें हुई है इमरान खान की तो है ही नहीं। मेरी 19 सितंबर को लास्ट मुलाकात हुई है। 19 सितंबर से आज 7 महीने हो गए हैं। बार बार लिख चुका हूँ मुलाकात। उसके बाद खानदान की बता दें आप अंदाजा है, वो डे टू डे ट्रायल चलते थे, उन्होंने वो डे टू डे ट्रायल भी खत्म कर दिए। यानी क्या मतलब है। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, पहले होता था चले ट्रायल चल रहा था तो वोकला और खानदान वाले आ जाते थे। अब उन्होंने इस तरीके से कि जनवरी से लेकर अब तक बता दे कहाँ गया वो तोशाखाने का केस, कहाँ गया वो GHQ हमला के हवाले से कि जनाब रोजाना की बुनियाद पर समाते होनी थी, इवन वो भी खत्म कर दिया आपने। ये साबित कर रही है ना कि डरे हुए हैं। यानी भाग तो ये रहे हैं
यानी वो मैं कोई जूते पॉलिश करने की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक को नजर आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, जितनी ज्यादती हो रही है, ये ज्यादतियां का अल्टीमेटली नुकसान तो होना है ना, और वो मुल्क पाकिस्तान को हो रहा है। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब, सर जो इस वक्त हालात हैं, हम जानते हैं गंडापुर साहब की जज्बाती तकरीर, अता ताड़ साहब की जज्बाती तकरीर, गुज़िश्ता दिनों भी जज्बाती तकरीर, सियासत में जज्बात इस वक्त बहुत इमोशंस आर रनिंग हाई सर, और मुल्क और कौम के हालात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। इमरान खान से मुलाकातों का मामला, आज उनकी बहनों का गिरफ्तार होना, एज ए लीगल एक्सपर्ट सर आपको लगता है कि जो एक साबिक वजीर आजम का लेवल होता है वो लेवल जेल में इमरान खान को मिल रहा है, वो मुलाकातों का स्पेस दिया जा रहा है या नहीं? जदून साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जो भी हालात होते हैं उनको जो माजी गुजरा है उसकी नज़र में भी देखना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये मैं नहीं कहता कि एक अगर गलत काम करता है तो दूसरे को भी उसका बदला लेना चाहिए, लेकिन जब तक ये एक दूसरे को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आपस में डायलॉग नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये एक दूसरे को देखें ना, नीचा दिखाने के लिए आप 2018 के अंदर देखें तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने हर तरह का जोर लगाया कि दूसरी पार्टी को जो भी, चाहे वो खुद थे या उनके शोल्डर पे जो लोग पीछे काम कर रहे थे, सदीक अजहर साहब को बड़ा इल्म है इसके बारे में, ये प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अपने नवाज शरीफ के खिलाफ। तो इस तरह की चीज़ें देखें ना, जब आप तो या तो असूल की बात करें तो फिर कहेंगे जी वहाँ की जो चीज़ें थी उस वक्त पीटीआई ने गलत की हैं, पीटीआई को आलाकार नहीं बनना चाहिए था, और अब अगर आप कहते हैं गलत है तो उस वक्त फिर आप किस तरह जस्टिफाइड कर सकते हैं? यानी व्हाट यू आर सेइंग जदून साहब, उस वक्त पीटीआई आलाकार बनी थी, आज नून लीग आलाकार बनी है। देखें, नून लीग तो वही काम वो कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। उसमें अब देखें ना, अगर ये कहते हैं मुलाकातें, तो आप मुलाकातें तो कोई रिकॉर्ड का ऐसा है कि उस वक्त किस तरह होती थी। मैं खुद जून में जाके नवाज शरीफ को मिला, उन्होंने एसी वहाँ पे बंद किया हुआ था, उन्होंने कहा जी एसी खराब है, ये कोई ठीक करने वाला बंदा नहीं आया। तो गर्मी की वो जून और जुलाई की शिद्दत थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये एक तरफ नहीं हो रहा कि आप, हो सकता है इमरान खान को उनसे ज़्यादा सहूलतें हों, या इमरान खान को जो हमें नहीं पता, मुझे आप इस रिकॉर्ड का नहीं पता, ये रिकॉर्ड का ऐसा है कि कितनी मुलाकातें हुई हैं, या एक फैमिली का टाइम है। एक आम कैदी को देखें ना, जो सहूलतें हैं वो उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अगर वो मैनुअल अलाउ करता है किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को, वो अगर पॉलिटिकल कैदी है। अब देखिए उनको सजा भी हो चुकी है, जो भी हो, चाहे इनकी पार्टी का लीडर हो चाहे किसी दूसरी पार्टी का लीडर हो, क्रॉस द बोर्ड। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपस के अंदर डायलॉग नहीं करेंगे, इस मुल्क को आगे जब मिल के नहीं लेके जाएंगे। देखिए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी अब भी मतलब कोशिश, अभी आपने तकरीरें सुनी हैं, जज्बाती तकरीरें हैं, तो हर एक बंदा जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। क्या पीटीआई अपने असूल, अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग, वो कहते हैं इनके पास ताकत ही कोई नहीं, चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं इनकी ताकत नहीं है, तो आप ताकत देना पॉलिटिकल पार्टीज को। आप क्यों जो है वो ताकत नहीं देना चाहते? आपने 2018 में क्यों अपनी जो है पावर थी वो लूज की? क्यों स्पेस दिया आपने उन लोगों को जिनका आइन और कानून में ऐसा नहीं बनता था? जब आपने स्पेस दे दिया, ये एक नेचुरल लॉ है। देखें, आप जिस बंदे को आप जितना स्पेस देंगे ना, वो फिर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें तो जब भी पॉलिटिकल फोर्सेस इस चीज़ की जिम्मेदार होती हैं, वो अपना शोल्डर देती हैं। जो भी पॉलिटिकल, एक पार्टी आगे आती है वो पीछे हटती है, दूसरी आगे चली आती है। वो आप देखें ना, आप जितने भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, किसी की स्पीच में वो यही कह रहा है जी कि आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज बैकडोर चैनल है, आज फलाने ने बात की, फलाने ने, आज मसवाती की बात सुने आप। अब उन्होंने कहा जी वो अपने, अब भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जो है वो किस तरह मुज़ाकरात कर सकता है इमरान खान की मर्जी के बगैर? अब उन्होंने इमरान खान आज कह दिया जी कि मुज़ाकरात जो है हम करना चाहते हैं। भाई मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आएँ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करेंगे कि चलें जो गुजर गई हैं उस पर हम माजरत करते हैं, या हमने जो 2018 में गलत काम किए अब हम नहीं करना चाहते, हम मिल के बैठें। जिस तरह COD जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जब आपस में लड़ती रही तो आखिरकार उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम इस तरह आगे नहीं चल सकते। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं होगी। अब ये एक हुकूमत आती है पॉलिटिकल पार्टी की, दूसरी बस शुरू, एक महीना गुजरता है, कहते हैं जी बस ये अगले महीने जाने वाले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हुकूमत आते ही वो एक महीने बाद वो बात होना शुरू हो जाती है, हुकूमत जाने वाली है। बिल्कुल उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखें, आप जिसका मैंडेट होता है उसका एहतराम करना चाहिए, और 5 साल तक उस हुकूमत को काम कर, लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि लोग किसको चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर, क्या है अगर आप इस तरह जो हालात चल रहे हैं, ये जो पीछे से चले आ रहे हैं, अगर इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर ये मसाइल जो है वो आते रहेंगे। अलाउ मी जदून साहब, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांट टू इंक्लूड हर इन द डिस्कशन एज वेल। शाहिदा रहमानी साहबा, आपके वक्त का बेहद मशकूर। शाहिदा साहबा, आज हमारे वजीर इत्तलात कौम को बताते हैं
कि हमारे यहाँ इस वक्त जो सियासत हो रही है वो ग़ुलामी की हो रही है और PTI जो है वो लीडर के कदमों में बैठ के खुशामद करती है। मैं एक सहाफ़ी होने के नाते समझता हूँ कि पाकिस्तान में खुशामद की सियासत सरेआम है, हर जगह है, हर जमात में है। कोई ऐसी जमात नहीं है जहाँ खुशामद की सियासत ना हो। इनफैक्ट पॉलिटिक्स का, सियासत का एक तरीक़ाकार खुशामद भी होता है, अगलों को खुश करके ऊपर जाना होता है। शाहिदा साहिबा, इस वक्त मुल्क में जो सियासी माहौल है, जिस तरह इमरान खान की बहनों को आज मुलाकात नहीं करने दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ओपनली कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो सियासी माहौल है शाहिदा साहबा इस मुल्क का, डोंट यू थिंक कि हमें इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत है? और अब तो पीपल्स पार्टी और वफाक के फासले भी बढ़ते जा रहे हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो सबसे पहली बात की कि खुशामद, तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दी और मैं अपने काम की वजह से आज मेंबर नेशनल असेंबली भी हूँ और जो भी मेरे पास पार्टी ओहदा है वो भी मेरी अपनी मेहनत है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ग्रास रूट वर्कर्स को असेंबली में भी भेजा और वो लोग जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, आप देख लें जितने भी हैं तकरीबन हमारे यहाँ सीनियर और सब ऑफिस बेरर्स हैं नंबर 1। तो खुशामद लाजमी नहीं है। आप पार्टी बिल्कुल पार्टी लीडरशिप की रिस्पेक्ट अपनी जगह, अगर आप उसको अभी आपने देखा कि चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन हुआ और उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुंतखब हुए, जनरल सेक्रेटरी KPK से हुमायूं खान साहब मुंतखब हुए, फिर नदीम अफजल शाह। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि जब वर्कर्स उनको अपने लीडर्स को लाइक करते हैं तो उनको ऑबे करते हैं, और लीडरशिप को ऑबे करना मैं समझती हूँ खुशामद नहीं होती, यही एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है। नंबर 2 ये कि जो आज हुआ है मैं इसकी मुजम्मत करती हूँ कि ना तो पाकिस्तान का आईन इसकी इजाज़त देता है ना कानून, कि जब अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसकी फैमिली को उससे मिलने का हक होता है। और मैं आज जो मैं अरेस्ट किया गया उनकी बहनों को, इमरान खान की, तो मैं उसकी मुजम्मत भी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, ख़वातीन के साथ वो नहीं होना चाहिए जो माजी में हुआ, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, जो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, जो हम सब के साथ हुआ। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को किस तरह घसीट के ले जाया गया, हम सब पार्लियामेंटेरियन को यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा गया। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ दोहराई जाए। उस सियासत को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इंतकाम की सियासत को, आपने देखा कि तफरीक की सियासत को, नफरत की सियासत को पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत के बाद ख़त्म किया। जब आप हमारा 2008 से 13 तक का दौर देखते हैं तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र नहीं आती। हालांकि रोज़ाना ये होता था कि आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना आप इस तरह के TV पे प्रोग्राम्स होते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि आपने देखा कि मिसाके जमहूरियत पे जिन्होंने साइन किया था वो कोर्टों में जाते थे, झूठे मुकदमात बनते थे। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो कल्चर था वो ख़त्म किया और हमारे दौर में तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया। अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा है नहीं है, 18th अमेंडमेंट की जो कामयाबी थी वो इसी वजह से थी कि सियासत में जो तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर चलने का फन था, वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अमली तौर पर कर दिखाया। बस मैं उम्मीद करता हूँ मैडम कि वो फ़न एज के साथ कम ना हो, बढ़ता रहे, क्योंकि उस फ़न की इस वक्त जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है शायद इससे पहले न थी, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान की एक डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है मुआशी, सियासी और जमहूरी तरक्की के लिए। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है व्यूअर्स, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आएंगे। और मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसका जिक्र किया है, वो शहबाज स्पीड नहीं है, वो मोहसिन स्पीड नहीं है, वो पाकिस्तान स्पीड है। वो पाकिस्तान स्पीड जिसके लिए वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 100 रुपए तरक्याती फंड्स में जाते हैं तो 40 रुपए रिश्वत को चले जाते हैं। आज वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि लोग बलूचिस्तान की खूनी शाहराह की तामीर के ऐलान पर तनकीद कर रहे हैं, बेजा तनकीद कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये बात कही है कि क्या अगर पेट्रोल की कीमत पर बचत नहीं होती बलूचिस्तान की सड़कें नहीं बनती? यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने अपने प्रोग्राम में सवाल उठाया था। अच्छा, भी सवाल आज मैं आपके सामने इसलिए दोबारा रख रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड बैंक के एक नुमाइंदे ने एक इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में खिताब किया और बताया कि क्या हालात हैं। इसके अंदर, इस तकरीब के अंदर पाइड के वाइस चांसलर भी थे, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज़, इसके वाइस चांसलर नदीम जावेद ने इंकशाफ किया
कि तरक्याती बजट का 40% कमीशन की सूरत में ज़ाया हो जाता है, क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को 5 से 7% कमीशन दिए बगैर कोई बिल तो क्लियर होता ही नहीं है। यकीनन हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे रखे जाते हैं, डेवलपमेंट होती नहीं है। और मैं कल भी यही अपने प्रोग्राम में डिमांड कर रहा था कि वजीर आजम इस बात की क्लैरिटी दें कौम को, ये जो पेट्रोल से पैसे बच रहे हैं ये कितने बचेंगे, कितने का प्रोजेक्ट है, कितने वक्त में कंप्लीट होगा, हमारे टैक्स के पैसों से जो काम किया जा रहा है उसमें कितनी चोरी हो रही है, उस चोरी को रोकने के लिए क्या किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं। खैर गुफ्तगू करते हैं। और शाहिदा रहमानी साहब, आपसे ये सवाल पहले पूछना चाहता हूं, जो ये खूनी शाहराह बनाने का ऐलान हुआ पेट्रोल से बचने वाले पैसों से, और वजीर आजम ने इस बात पे फख्र भी किया, वो खूनी शाहराह जो अब तक लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों की जान ले चुकी होगी, लेकिन हमारे वजीर आजम को एहसास ना हुआ। पंजाब में मोटरवेज बनती हैं तो वहां पर पेट्रोल की कीमत की जरूरत नहीं पड़ती, बचत की जरूरत नहीं पड़ती। केपीके में मोटरवेज बनती हैं तो पेट्रोल की बचत की जरूरत नहीं बनती है। सिंध में जो थोड़ी सी मोटरवे बनी उसमें भी पेट्रोल के पैसे नहीं लगे हैं। बलूचिस्तान में तो सड़कें हैं ही नहीं, वहां पे हमें पेट्रोल के पैसे बचाने पड़ते हैं ताकि हम सड़कें बना सकें। योर व्यूज ऑन इट मैडम, हम ये 40% कमीशन से कैसे बचें, किस तरह अपने टैक्स को चोरी होने से बचाएं? शाहिदा रहमानी साहिबा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले की मजम्मत करती हूँ। आपने कहा कि सिंध में जो है वो थोड़े बहुत बने, तो वो भी नहीं बने। सिंध में जो सुपर हाईवे थी उसको जो है एक्सटेंड किया गया या उसको बनाया गया। बाकी कोई M9 नहीं है वहां पे, वजूद नहीं है। आप आए मेरे साथ कराची में तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या वो मोटरवे। नंबर 2, जो सखर हैदराबाद मोटरवे थी वो भी नहीं बन सकी और कहा गया वो भी इससे बनेगी। मैं वजीर आजम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो 400 अरब रुपए आपने ADP का फंड रखा था, क्या वो सिर्फ पंजाब के लिए था? वहां पर तो आप देखें रायविंड से लेके मोटरवे बन रही है, भिखारियां वाली वो मोटरवे बन रही है, सियालकोट, ये सारी जो मोटरवे बन रही, क्या ये जो ADP का फंड था सिर्फ पंजाब के लिए था? वो बलूचिस्तान के लिए नहीं था, वो सिंध के लिए नहीं था, वो कहीं और के लिए नहीं था? कि पाकिस्तान से पंजाब नहीं है। आप देखें कि ADP में जो फंड रखा जाता है वो उसमें चारों सूबों का हिस्सा होता है, और इस पे हमने एहतजाज भी किया था। आज ये क्यों कि आप वो पेट्रोलियम से जो पैसे कटौती करेंगे उससे बलूचिस्तान का रोड बनेगा या मोटरवे बनेगा या वो सिंध का बनेगा? ये इंतहाई मज़ाक़खेज़ और अफसोसनाक काम है। मैडम आपको कहना चाहिए 10 रुपए पेट्रोल पे और बढ़ा दीजिए और हमें गारंटी दीजिए कि 10 महीनों में हमारे मोटरवेज बन जाएंगे। नहीं, देखें ये तो बहुत ही गलत है ना। आप सूबों के भी ADP होता है, विफाक का भी ADP होता है। अब विफाक के ADP से आप पंजाब भर में मोटर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की इजाजत दें ना। फिर देखिए, ये तो फैसले ही मैं समझती हूँ गलत है। और आपकी भी बात सही है कि अगर 10 रुपए आप मस्जिद बढ़ा लें, लेकिन रोड तो बनाए। आप कराची का जो कि 70% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है, आज आप जैसे ही सिंध के अंदर दाखिल होते हैं आपको मोटरवे का कहीं वजूद नजर नहीं आता। और सबसे ज्यादा आप लियारी एक्सप्रेस बना, उसकी हालत इस वक्त देखें कि वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक्सप्रेस वे है, 70 रुपए एक गाड़ी, एक कार की जो एंट्री है वो 70 रुपए। लेकिन वहां पे जो हाल है, तमाम जो रेलिंग्स हैं वो निकली हुई हैं, लोग वहां पे मटर गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सिंध का हाल है। और वही पंजाब के मोटर्स वे देखें कि गाड़ियां जो है वो रवानी के साथ जो है जा रही हैं, आ रही हैं। ठीक है, पंजाब भी हमारा दिल है, KP भी है हमारा, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, लेकिन ये सोचना है प्राइम मिनिस्टर को जो कि इस मुल्क का सरबराह है। करेक्ट, वेल सेड मैडम। जदून साहब, 40% हमारा तरक्याती बजट कमीशन में चला जाता है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब इस करप्शन को, इस चोरी को, इस कमीशन को रोक पाएंगे, जिसके लिए पाइट के वाइस चांसलर ने कहा कि जो AGPR ऑफिस है उसको अगर कमीशन ना मिले 5 से 7% तो बिल आगे बढ़ता ही नहीं है और ये कमीशन का सिलसिला जारी रहता है। और जदून साहब, दिस इज नथिंग न्यू, हम ये बहुत वक्त से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह चोरी होती है। आपकी नजर में आज क्या वजीर आजम साहब को इस चोरी को रोकने के लिए इकदाम नहीं करने चाहिए और पेट्रोल से रोडें बनाना आपकी नजर में दुरुस्त है? जो भी काम है पार्लियामेंट का यही काम होता है कि वो कलेक्टिव डिसीजन दे। जो भी अपोजिशन है उसको पार्लियामेंट में ये बात उठानी चाहिए कि अगर लोगों के पेट्रोल के पैसे हैं तो ये आप अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो फिर क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाएंगे, कोई ऑर्डिनेंस लेके आएंगे? तो पार्लियामेंट में जो लोग हम इलेक्ट करते हैं उनका यही मकसद होता है। ये मकसद नहीं होता कि गवर्नमेंट, चाहे मैं गवर्नमेंट से हूँ चाहे दूसरे को बंदा है, कि गवर्नमेंट आंखें बंद करके जो भी काम करे वो चुप कर जाए। वैसे आपने जिसको वोट दिया था सर वो इलेक्ट हुआ था?
जी जी ओके, आप वो हंस तो पड़े, आप हंस पड़े, एक्टिव मैं आपको हंसाना नहीं चाह रहा था, अल्लाह की कसम सर। नहीं, वो इलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आप देखें जो दूसरा बंदा भी होता है ना, चले गवर्नमेंट उनकी बन गई तो दूसरे अपोजिशन का राइट है ना वो जी जी वहां पे पॉइंट रेज करें, उनको इसलिए इलेक्ट करते हैं ना कि आपने इलेक्ट इजलास किया, होकर मैंने तो किया, करेंगे। ये बात नहीं है। जी जब जो लोग भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है, अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो अपोजिशन विद इन द जो पार्लियामेंट्री पैरामीटर है उनके अंदर उनको क्रिटिसाइज भी करे, उनका हक बनता है, तनकीद करे, क्वेश्चन पुट अप करे कि ये जी रास्ता क्यों नहीं बना। अदरवाइज आप कंपैरेटिवली देखें तो सबसे ज्यादा जो मोटरवेज बनी है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में बनी है। अभी भी देख लें, पीछे भी देख लें, जब आप पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट सबसे देखते हैं ज्यादा तो मोटरवेज बनी है पीएमएलएन की गवर्नमेंट में बनी है और पंजाब में बनी है, जुमला पूरा करें ना सर। नहीं, पंजाब में भी ज्यादा बनी हुई। पंजाब देखें ना, पूरे पाकिस्तान का, मैं पंजाब का रहने वाला पंजाब नहीं में ही हूँ, बनी। पंजाब में ऑब्वियसली ज्यादा बनी होगी, पंजाब में ज्यादा तरक्की है। लेकिन देखें ना, अब पंजाब की वज़ीर आला को आप दूसरे किसी वज़ीर आला से कंपैरिजन करें कि तो वो अगर काम ज्यादा कर रही है या दूसरा वज़ीर आला इंटरेस्ट बिल्कुल आप नहीं ले सही रहा तो कह उसका रहे हैं। अपना भी इसमें कसूर है ना। बिल्कुल। सारा कसूर देखें गवर्नमेंट पे ना आप डालें। बिल्कुल आप जिस सही तरह कह रहे हैं से सर। होता है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने मरियम साहब की खबर सुनी थी, वो गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने हुक्म दे दिया था। आई वाज रियली हैप्पी। फिर वो देखिए, आसान कर्जा स्कीम को मजीद आसान करने के लिए उन्होंने अहकाम जारी किए। आई वाज रियली हैप्पी। लेकिन स्टिल मैं ज्यादा खुश तब हूंगा जब मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से होने वाली तरक्की में चोरी ना हो सर। हम नहीं चाहते कि रोड ऐसे बने कि 3 दिनों में टूट जाएं, ब्रिज ऐसे बने कि 6 दिनों में टूट जाएं। पंजाब की सड़कें देखें, आके सिंध की सड़कें देखें, दिल पे पत्थर तो गुजरता है ना सर, तलवार चल जाती है, तीर चल जाता है दिल को, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अजहर सिद्दीक साहब, बिफोर कमिंग टू यू, क्योंकि मुझे मालूम है जदून साहब एडवोकेट जनरल भी रहे थे पीएमएलएन के दौर में। जदून साहब, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब करप्शन खत्म करने के मूड में हैं और थे हमेशा? आई थिंक जदून साहब आपसे सवाल है मेरा। अच्छा देखिए, करप्शन जो है ना, आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं है, इवन आपको सिटिंग मिनिस्टर जो है टीवी पे आके कह चुके हैं कि उनके डिपार्टमेंट में भी करप्शन है। करप्शन तो इस सोसाइटी का नासूर है। Yes. वो उसको खत्म करने के लिए आपने भी एक रोल अदा करना है, मैंने भी, अजहर सदीक साहब ने, हमारी बहन जो हमारे साथ है, इसने भी रोल अदा करना है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक डिपार्टमेंट मुझे बता दें जिसमें या सिफारिश या करप्शन के बगैर काम होता है। जदून साहब, मेरा सवाल यस और नो का है। क्या आपने शहबाज शरीफ के अंदर वो जज्बा देखा है कि करप्शन खत्म करें? देखिए, Yes or no? है और होना चाहिए कि है और होना चाहिए। ओके ओके ओके। अजहर सिद्दीक साहब, योर व्यूज ऑन इट सर। हमारे डेवलपमेंट बजट से 40% कमीशन में जाना और पेट्रोल के पैसे से बलूचिस्तान की सड़क बनना सर। घर अच्छा, मैं ना जरा देखिए, मैं दो बातें तो बड़ी वजाहत से बताऊं। मैं शाहिदा रहमानी बहन की बातें सुन रहा था और मैं हंस भी रहा था। मेरे आसपास दोस्त बैठे थे, वो भी हंस रहे थे कि बातें तो बड़ी करती है पीपल्स पार्टी जमहूरियत की। ये 3 सालों में हाइब्रिड रजीम और एस्टैब्लिशमेंट का जिस तरह मुलाजमत इन्होंने की है, तारीख में कभी नहीं। पीपल्स पार्टी एंटी है, हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात रही है और लेफ्ट की जमात रही है। लेकिन दुख हो रहा है कि इस वक्त जिस तरह से वो उनके आला-ए-कार बनी हुई है, और बातें देखिए हम बड़ी कर लेंगे। अच्छा, किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी में आपकी मेजोरिटी ही नहीं है, आपके 2/3 अक्सरियत है। जिस तरह 26 क्या पार्लियामेंट में बात करेंगे? किसकी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप? पार्लियामेंट में अगर आवाज भी उठा ले उसका असर कोई होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैं जहांगीर जंदून की इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करता। किसकी बात कर रहे हैं आप? यानी यहाँ तो आवाज सुनी जाए तब की बातें। अब मेरे सवाल पे आ जाएं अजहर साहब प्लीज। अच्छा, अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब मैं जो कि अपना ना जी मोटरवेज के हवाले से जो बात हुई है, जो कि भाई उसमें आपने खुद सुन लिया, मैं नहीं कह रहा 40% करप्शन है। तो इसलिए मुस्लिम लीग तो इसलिए खुशी से मोटरवेज को चंद बनाई है कि जिसके अंदर पैसा, और हर एक को पता है कि मोटरवे का पैसा कहाँ गया। जो एवन फील्ड, जो अपना ऑफशोर कंपनीज बनी है, सबको पता है। उसके बाद पैसा कहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है वहां पैसा डाइवर्ट कैसे होता है, वो भी है। और बड़ी मजेदार बात है, मैंने जो कि पेट्रोलियम इन्होंने ना 2013 में जब गवर्नमेंट आई तो तकरीबन 70% तक 60% तक सेल टैक्स ले गए। वो चैलेंज किया और अल्टीमेटली उन्होंने पता है वो इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब हम बजट तक टारगेट रखिए, कर देंगे। कोई नहीं कर सके उसका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके वो डाउन किया। इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप उतनी ले सकते हैं जिस एरिया में जो जहां से पेट्रोल पैदा होता, और ये वाला पैसा आप सड़कों पे कैसे लगा सकते हैं बलूचिस्तान की? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, आइन की खिलाफ वर्जी है। और अगली बात बड़ी मजेदार है, मैंने इतनी जद्दोजहद की है, ये 40% वाला, यानी आप अंदाजा गए और सड़कों का हाल देख लें आप। ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है और बातें बड़ी हो रही हैं
कि हमने बना पता नहीं क्या कर जी, दिया। इस जी। दौर की बड़ी मिसालें हो रही हैं। क्या किया आपने? सुन लिया मेरे से आप। इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर नैब को खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सियासी जी ने यानी बताए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कितने केसेस बनाए, पुलिस ने कितने बनाए, एफआईए ने कितने बनाए। कोई एक बता दे कि 3 सालों के अंदर करप्शन, क्या करप्शन है? इमरान खान वो घड़ी लेके आया। इमरान खान ने तोशाखाना से ले 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। कौन सी करप्शन है उसके अजहर अंदर? साहब, मुझे ना कल कोई बता रहा था कि वो जो हैदराबाद सक्खर हाईवे मोटरवे के जो पैसे चोरी हुए थे 5 अरब के करीब, वो नैब ने रिकवर कर लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर बताया गया कि नैब 25% मांग रहा है कि हमने रिकवर किए हैं, तो 5 अरब का 25% हमें दे दो। यकीनन लम्हा फिक्रिया। कल कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एक और पावर शो है हैदराबाद में, और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब करेंगे। कहा जा रहा है रेफरेंडम साबित होगा। मैं समझता हूं 2 ऑप्शंस हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास। एक, वो हुकूमत को टाइम फ्रेम दे दें कि 15 दिनों के अंदर अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाइए, नहीं तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। या फिर 15 दिनों के अंदर अंदर कैनाल्स ना बनने का ऐलान कीजिए, नहीं तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने हैं, सिंध के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे फैसले करना तो बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं शाहिदा रहमानी साहबा के पास जाऊं, अजहर सिद्दीक साहब, आप इस सिचुएशन को क्या एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, या फिर बिलावल साहब के दबाव के ऊपर वजीर आजम वो फैसला कर लेंगे जिसका सिंध के रहने वालों को इंतजार है और बलूचिस्तान के रहने वालों को इंतजार है? अच्छा, आपको पता है ना कि पाकिस्तानी तारीख में मिसाके जमहूरियत, मिसाके लूटमार रहा, मिसाके मफादात रहा। जब तक इनके अपने मफादात आपस में रहे वो चलता रहा। आज कहाँ है मिसाके जमहूरियत? इसी तरह से ये जो हुकूमत है, ये जो जिन्होंने फेविकॉल से जोड़कर रखी हुई है, फेविकॉल इंडिया का है सर, इसकी मिसाल ना दिया करें, एल्फी की दिया अच्छा, करें। बस क्या करूं, मुझे वो अच्छा लगता है, जरा समन बोर्ड में कहना नहीं चाहता, ठीक है ना जी। उसी को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है ना। अब मैं लफ्ज को ऐसा नहीं मैं कहना चाहता, पीपल्स पार्टी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ कर सकेगी। ये दिखाएगी, अवाम को अंगेज करना है ना। देखिए, अवाम को बेवकूफ बनाना होता है, अंगेज करना है कि हम ये करें। क्या इनको पहले का नहीं पता था? जब ये बनना शुरू हुई, चले इसकी मिसाल यूं ले ले, क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ यही कर रही है? अगर वाकई सिंसियर होती तो आती ना, हाई कोर्ट आती, सुप्रीम कोर्ट आती, एक पिटीशन लेकर आती कि जनाब ये ले ली पिटीशन सर, हाई कोर्ट में तो फैसला और स्टे ऑर्डर ले लिया ना उन्होंने, सिंध हाई तो कोर्ट से। सुने ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारे वेल इन्फॉर्म लोगों को बुलाया करें, सामने रखकर देखे ना अगर बात को, तो ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वो बचपन में कार्टून होता था मिक्की माउस का, वो ये बिल्ली चूहे का खेल जारी रहेगा। अगर वाकई चाहते कहते हम इस्तीफे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, आपका बयान आ गया। शाहिदा साहिबा, जो बात अजहर साहब कह रहे हैं वो जीडीए भी कह रही है, वो आपके नाकदीन भी कह रहे हैं, आपके ऑपोजिशन वाले भी कह रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी और सिंध के लोगों में थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है, और वो यही कहते हैं कि शायद जरदारी साहब ने पहले मंजूरी दे दी, फिर मुराद अली शाह साहब ने आके बोला कि गलत मिनट्स निकाले गए मीटिंग के सदर साहब की। कल रेफरेंडम में कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग बिग? कोई टाइमलाइन, कोई टाइम फ्रेम? शाहिदा रहमानी साहिबा जी, सबसे पहले तो अजहर सिद्दीक साहब को जो इंडिया इतना पसंद है ना, तो इंडियन फंडिंग की पैदावार है, तो इनको इंडिया पसंद कैसे नहीं होगा, इसीलिए वो इंडियन नाम लेते हैं। और नंबर 2 ये कि इन्होंने हम पर कहा, तो मैं इनसे ये बात करती हूँ कि हम अमल करते हैं, बात नहीं करते आपकी तरह कि आप झूठ लघवियात के ऊपर बैठ के सब पे इल्जाम लगाते हैं। हमने अमल करके दिखाया 2008 से 13 तक। आपने बीआरटी पिशावर बनाई, उसकी बदतरीन करप्शन की मिसालें, और आपके दौर की जो करप्शन की मिसालें ना किसी से छुपी हुई नहीं है, और वो मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा तू। आज भी सबसे पहले तो मुबारक हो कि 17 जमातों का इत्तेहाद, और वो इत्तेहाद कि आप एस्टेब्लिशमेंट की हमें बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की दोनों पसंदीदा जमातें पीटीआई और पीएमएलएन ने आज पीपल्स पार्टी दुश्मनी में, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो एस्टेब्लिशमेंट ने कभी पसंद ही नहीं किया, हमने तो जाने दिए और सर नहीं झुकाया हमारी लीडरशिप ने, चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे उनके दोनों बेटे या उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, या सैकड़ों वर्कर जिन्होंने अपनी जानें दे दी और उसके शोर नहीं मचाया, इदारों पे हमला नहीं किया, इस तरीके से गन नहीं किया जो कुछ आज हो रहा है कि मुल्क के खिलाफ साजिशें, मुल्क के खिलाफ हमले हमने। और आज वो 17 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ी और पीएमएलएन और पीटीआई मिलकर लड़ी, और फिर भी पीपल्स पार्टी शानदार कामयाबी हासिल कल क्या होगा मैडम? इनके अवाम का, ये सिंध की आवाम का मुंह बोलता एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। और रही बात कल की, तो कल का जलसा आपको बताएगा कि हम कौन सा फैसला करेंगे। हमने ना तो कभी एस्टेब्लिशमेंट की भी जमात बने,
ना इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे लिए कभी इलेक्शन कैंपेन चलाई, और जिनको बनाकर लेकर आए थे आज वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने के लिए तैयार हैं। आज वो फिर तैयार हैं कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, पॉलिटिकल जमातों से नहीं। तो ये इनका विजन है। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए जद्दोजहद की है, और यही वजह है कि आज जो मुल्क के अंदर एक वाहिद लेफ्टिस्ट जमात है जो अवाम की सियासत कर रही है, और हमने कोई इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बने। हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सियासत को बचाने के लिए, जमहूरियत बहुत को बहुत बचाने शुक्रिया के लिए, शाहिदा मईशत को रहमानी साहिबा, बचाने- बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस हुकूमत को एक डेडलाइन दे दें कि अगर उनके मुतालबात इस टाइमलाइन में नहीं माने गए तो फिर हुकूमत गई। मुझे इजाजत दीजिए। आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।